Hello guys, this is BP Singh and you are watching our YouTube channel. Today I am going to start intermediate literature, and today it's a poem. It's a poem, Character of Happy Life. It's the first poem of class 12th. Character of Happy Life. It's a poem of Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was born in 1568 and was died in 1639. It's a 6 stanzas poem, and first stanza is, how happy is he born or taught, that soft not under will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill. What is the word meaning of this stanza? Just how happy is he born or taught, how कितना हैप्पी प्रसन्न है ही वह इंसान बॉर्न जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, और थॉट और जो जानता है, क्या जानता है, दैट सर्व नॉट अदर्स विल, जिसे सर्व सेवा करना, सर्विस देना, नॉट अदर्स विल, अदर दूसरों की विल डिजायर इच्छा, जिसे दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करना है. कितना, हाउ कितना हैप्पी खुश है वह इंसान वह जो जन्मा है और जानता है कि उसे दूसरे के अनुसार कार्य नहीं करना है. इसका पहली जो दो लाइनें हैं, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा है? पहली लाइन का वह करा हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है वह इंसान जो पैदा हुआ है और जानता है कि दैट की सर्थ नॉट अदर्स विल, कि उसे दूसरों की इच्छा के, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है. हुज आर्मर, जिसका रक्षक कवच, शिल्ड आर्मर रक्षक कवच, जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कभी टेलीविज़न मूवीज में, रामायण महाभारत में लगा करके कवच लड़ाई झगड़ा होता, लड़ाई करते थे हथियारों से अपने आप को बचाने के लिए. बुलेट प्रूफ जैकेट, वो इसी को समझ सकते हो, आर्मर ही है, एक प्रकार से कवच है. हुज आर्मर, जिसके रक्षक है, जिसका कवच है क्या? हिज ऑनेस्ट थाट, उसके ईमानदार विचार, उसकी ईमानदारी, जिसकी रक्षक है, जब जिसकी कवच है, वह व्यक्ति क्या है? प्रसन्न है. एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट महान, परम स्किल गुण, और सरल सत्य, सरल सच्चाई जिसका परम गुण है, वह व्यक्ति कैसा है? वह व्यक्ति प्रसन्न है. तो ये हुआ शाब्दिक अर्थ इस स्टैंजा का, पहली स्टैंजा का. अब आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में पहले एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे सर हेनरी वॉटन साहब कह रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन, अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लीड हैप्पी लाइफ, क्या करना होगा आपको? उसी में कैरेक्टर बता रहे हैं कि हैप्पी, एक प्रसन्न जीवन में क्या क्या गुण होनी चाहिए, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप प्रसन्न कब होंगे? जब आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, आप दूसरों की इच्छाओं के गुलाम नहीं होंगे, आप अपने आप के मालिक होंगे, आप दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, आप दूसरों की इच्छाओं के गुलाम नहीं होंगे. इसके अलावा और जो आपका रक्षक है, जो आपका कवच है, वो आपकी ईमानदारी होगी, आपकी ऑनेस्टी ही आपका आचरण है. इस तरह से चीज़ों को बताया गया. तो आइए सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं. रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये कहाँ से लिया गया है? रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. यहाँ पे आप अगर दीज लाइन्स की जगह दिस स्टैंजा भी कर सकते हैं, दिस स्टैंजा, तो यहाँ पे जो हैव है वो हैज हो जाएगा. दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. अगर लाइन्स करते हैं तो हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. पोएम का नाम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन. ये आपका रेफरेंस हुआ. कॉन्टेस्ट में आते हैं. क्या कॉन्टेस्ट, क्या प्रसंग है इसका, किस
ये जो यहाँ पे 4 लाइनें, ये जो स्टेंजा है, क्या प्रसंग उसका यहाँ पे है। इन द गिवन लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। दी गई लाइनों में कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए उनकी व्याख्या की है। एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज दैट, क्या कहता है कवि, द पोएट सेड दैट अ हैप्पी मैन इज द वन हु इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह है जो अपने कार्य और अपनी सोच से इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है। वह ही इज नॉट अ सेल्फ टू अदर मैन, वह दूसरे व्यक्तियों का गुलाम नहीं है, वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। ही डज नॉट वर्क एज अदर्स वांट, वह जैसा कि दूसरे चाहते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स, वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, दूसरों की डिजायर के अनुसार कार्य नहीं करता है, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, जो वो चाहता वह कार्य करता है। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, वह आत्मनिर्भर है, वह दूसरे पर निर्भर नहीं है। ही इज ऑनेस्ट इन हिज कंडक्ट, वह क्या है, ऑनेस्ट है, उसका आचरण ईमानदारी का है। ही इज ऑनेस्ट इन हिज कंडक्ट, ऑनेस्ट इज द ओनली आर्मर विद विच a happy man protects himself। ऑनेस्टी द ओनली आर्मर, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के एक ऐसा कवच है, ईमानदारी एक ऐसा कवच है विद विच अ हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ, जिससे एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने आप की रक्षा करता है, अपने आप को बचाए हुए रखता है। उसका सबसे बड़ा रक्षक क्या है, उसकी ईमानदारी है। ट्रूथफुलनेस इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी फॉर विच ही इज ऑनर्ड, और सच्चाई, सच्चरित्रता उसका सबसे बड़ा गुण है, जिसके लिए उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह उसको सम्मान प्राप्त होता है ट्रूथफुलनेस से। ड्यू टू सच क्वालिटीज ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, इन सभी गुणों के कारण वह एक व्यक्ति अ हैप्पी लाइफ लिव्स, जीवन व्यतीत करता है। ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करता है। ये है आपकी पहली स्टेंजा, जो ये पहली स्टेंजा उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन हुआ। अगली स्टेंजा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, रेफरेंस सेम होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के सिलेबस की चीज़ है। पहली पोइट्री है आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, आगे भी हम लोग प्रोज भी देखेंगे, अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो ये आपकी पहली स्टेंजा है। अगली स्टेंजा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।